मास अकेडमी में स्वागत है आप सभी का। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और आज के जो टॉपिक है जीके का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अगर आप एसएससी या कोई भी ग्रुप का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जीके से या सोशल साइंस से, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज जितने ये सारे क्वेश्चन हैं आज के पार्ट में सब नदी से रिलेटिव हैं। जो नदियाँ भारत की हैं, कहाँ कहाँ की हैं, कैसी हैं, कितनी लंबाई है, कौन सी है, कौन किस नदी से जुड़ी है, तो इसके विषय में आज चर्चा की जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है आपका गोदावरी, चंबल नदी, महानदी, नर्मदा। तो आपको इसमें सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट होगा। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप चेक करिए कौन सा सिलेक्ट करिए, कौन सा क्वेश्चन राइट होगा आपका ऑप्शन। तो आपका 5 सेकेंड चालू होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। बी जो है चंबल नदी। चंबल नदी जो होता है वो शिप्रा नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि मैं बता दूं, चंबल नदी जो है ये आपका 1024 किमी के है, किलोमीटर में है। जो इसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर की लंबाई है। और जो आपकी गोदावरी नदी है, ये इसकी लंबाई जो है आपकी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो आपकी महानदी है, इसकी लंबाई आपकी है 858 किलोमीटर में है। और जो आपकी नर्मदा नदी है, ये आपकी 1312 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये आपके राइट में, तो ऐसे भी तरह तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पूछ दिया आपको एग्जाम में कि गोदावरी नदी कितने किलोमीटर की रेंज में आती है, कितने किलोमीटर है के आते हैं। तो ऐसे ऐसे तरह के कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन तैयार हुआ, इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ 6 से एक प्रश्न में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अगर वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उनकी हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, चेक करिए कौन सा आंसर राइट होगा आपका। सिलेक्ट करिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी जो है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जैसे कि मैं इसके बता दूं, आपकी इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र का भी बताएं, आपका इतना हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का जो इसकी लंबाई है ये है 3848, ये किलोमीटर की रेंज में है ब्रह्मपुत्र। और कृष्णा नदी जो है आपकी, ये है लंबाई में आपका 1400 किलोमीटर के रेंज में ये। और गोदावरी के भी आपको बताए ही हैं 1465। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है मेघना, जमुना, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघना। मेघना जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये आपका सिलेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गोदावरी, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका।
एलिफेंटा जो आपका दर्रा स्थित कहाँ है, वो श्रीलंका में स्थित है, और श्रीलंका में स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, स्पेन। इसमें से एक था, कट गया है एक ऑप्शन, तो इसमें आपको चेस करना, सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा ताप्ती। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन बी गंगा पुत्र जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, उस सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है, नदी करते हैं, बनाते हैं ये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो जो विश्व का सबसे बड़ी नदी और द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, बेतवा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बेतवा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, सोना, गंगा, कावेरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? ऑप्शन है सोन होगा, सोन, गंडक, फुगली, दामोदर। तो बंगाल के जो शोक की नदी है वो हो जाएगी दामोदर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट होगा इसमें। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लूनी, लूनी जो होगा वो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एस्चुरी नदी बनाती है? महानदी, ताप्ती, मोरवी, नर्मदा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो होती है वो एस्चुरी के नदी से बनाती है, क्योंकि महानदी और जब समुद्र के नदी जो मिलते हैं, दो समुद्र मिलता है, पानी जो मिलते हैं तो खारा पानी होता है और नदी का साफ पानी होता है, तो जो मिलते हैं बीच में जो होता है उसे एस्चुरी कहते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, ताप्ती और महानदी। आपको इनमें चेक करना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो जो अपने मुहार पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, जो ताप्ती है। ताप्ती नदी है जो के निर्माण नहीं करती है अपनी नदी पे डेल्टा का। तो इसका जो ताप्ती है, इसकी लंबाई है जो 724 किलोमीटर की रेंज में है ताप्ती नदी, तो ये आपका सिलेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर जाती है? रिक्त घाटी से होकर जाती है, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी जो होती है वो रिक्त घाटी से होकर जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी हो जाती है और जिसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाव पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो है त्रयंबक गांव। त्रयंबक गांव हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। डी जो है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है भारत की मतलब नदी को उसकी पवित्रता के कारण भारत की गंगा कहा जाता है। तो हो जाएगा कावेरी नदी। भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट होगा। इसमें आपका कृष्णा नदी दिया है, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें होगा गंगा, और जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है जो होता है उसमें गंगा एवं था ब्रह्मपुत्र में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आपको इस हफ्ते में जो चलेगा जीके ही चलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर अच्छे से वीडियो पढ़ लेंगे तो शायद आपके एग्जाम में भी अच्छे से हेल्प हो जाएगी और आपको आसानी हो जाएगा एग्जाम में हल करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।